छत्तीसगढ़ में चुनाव होने वाला है और चुनाव होने वाला है तो दोनों ही पार्टियां, जो प्रमुख पार्टी है भाजपा और कांग्रेस, लगातार नूराकस्ती करने पे आमादा है। लगातार बयानबाजी का दौर चल रहा है और लगातार बड़े नेताओं के दौरे का दौर चल रहा है। तैयारियां अलग चल रही हैं कि छत्तीसगढ़ में हर कोई अपनी किस्मत आजमाने को, और साथ ही साथ दोनों ही पार्टियां चाहती हैं कि जिस तरह से 15 साल बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में राज किया और 5 साल अब वो विपक्ष की भूमिका में है, तो वापस फिर से सत्ता के दरवाजे तक पहुँचे। तो वहीं कांग्रेस चाहती है कि वापस अपनी जो दमखम है उसे बरकरार रखे और इस बार फिर से वो सत्ता में उतनी ही सीटों के साथ वापसी करे जितनी सीट उसने पिछले चुनाव में हासिल की थी। इस दरमियान जब मंत्रियों के दौरे हो रहे हैं तो लगातार बयानबाजी का भी दौर हो रहा है। आज बस्तर के एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री ने अपना कुछ बयान दिया है, तो मुझे लगा इस पर बातचीत करनी चाहिए। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूं और आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल केंद्रीय जो मंत्री हैं गिरिराज सिंह जी, उनका दौरा है। बस्तर में 4 दिवसीय दौरे पर आए हुए हैं। कांकेर पहुंचे सबसे पहले और उसके बाद आज वो जगदलपुर पहुंचे। जगदलपुर में उन्होंने सीरासार चौक में एक सभा को संबोधित भी किया। संबोधन में उन्होंने तमाम योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार किस तरह से गरीबों के लिए काम कर रही है और उन्होंने बताया कि किस तरह से कांग्रेस की जो सरकार है, जो छत्तीसगढ़ में काबिज है, वो किस तरह से द्वेष भावना के साथ में केंद्र की जो योजनाएं हैं उन्हें गरीबों तक पहुंचने नहीं दे रही है, उसमें किसी तरह की अड़चनें पैदा कर रही है ताकि केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ आखिरी आदमी तक ना पहुंच पाए छत्तीसगढ़ की, और भाजपा का जो इमेज है वो आखिरी आदमी के या वोटरों के मन में खराब जाए। इस तरह के लगातार उन्होंने भाषण देने के बाद जब मीडिया से रूबरू हुए तो अभी बस्तर में एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है बीते दिनों से, धर्मांतरण का। आपको याद हो कि बीते दिनों किस तरह से नारायणपुर में धर्मांतरण पर एक बड़ा विवाद हो गया। विवाद यहाँ तक पहुँचा कि जो नारायणपुर के तत्कालीन एसपी थे उनका सर तक फूट गया और चर्च तोड़ दिया गया, मरियम और जीसस की प्रतिमा तोड़ दी गई। और काफ़ी लंबा विवाद होने के बाद नेशनल मीडिया में भी इस खबर ने सुर्खियां बटोरी और कुछ दिनों से लगातार बस्तर में ये बात देखने को आ रही है कि बस्तर के अलग अलग हिस्सों में जो आदिवासी अब अपना धर्मांतरण या धर्म परिवर्तन कर क्रिश्चियन हो चुके हैं, जब उनके यहाँ कोई किसी की गमी या मौत होती है तो उन्हें दफनाने में रोज़ कहीं ना कहीं विवाद की स्थिति पैदा होती है। आपको बस्तर के अलग अलग इलाकों में रोज़ समाचार देखने को मिलेगा कि फलाने गांव में एक व्यक्ति की मौत हुई और उसने धर्मांतरण कर लिया था, तो गांव के बाकी जो आदिवासी हैं उनके द्वारा विरोध किया जा रहा है। भाजपा इस पर लगातार स्टंट लिए हुए है। भाजपा का कहना है कि जो लोग धर्मांतरण कर चुके हैं उन्हें अब आदिवासियों का जो अधिकार मिलता है वो नहीं मिलना चाहिए। ऐसा लग रहा है कि अभी चुनाव है तो इस मुद्दे पे ज़्यादा हवा दी जा रही है, क्योंकि बीते 5 साल में पहले इस मुद्दे पे कोई चर्चा नहीं करता था। कांग्रेस का ये कहना है कि लगातार 15 साल जब भाजपा की सरकार रही उस दरमियान बहुत ज़्यादा धर्मांतरण हुए। जब से कांग्रेस की सरकार आई है तब से धर्मांतरण रुक गया है। कवासी लखमा ने भी इस पर बयान दिया। हालांकि मेरी बात हो रही थी शुरुआत आज जो गिरिराज सिंह ने जिस बयान को दिया, गिरिराज सिंह ने बयान दिया है और उन्होंने बिल्कुल दावा किया है। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि ये जो भूपेश बघेल की सरकार है ये खोखली सरकार है और इस सरकार के द्वारा लगातार आदिवासियों पे अत्याचार किया जा रहा है और आदिवासियों को धर्मांतरण की तरफ बढ़ाया जा रहा है। और साथ ही साथ उन्होंने इस बात का भी आरोप लगाया कांग्रेस सरकार पर कि कांग्रेस की जो सरकार है वो धर्मांतरण के मुद्दे पर ही अड़े रहना चाहती है और इसी मुद्दे पर वो चुनाव जीतना चाहती है, और यही वजह है कि वो आदिवासियों को लगातार धर्मांतरण करवा भी रही है। उन्होंने यहाँ तक कहा अपने बयान में कि अगर उनकी सरकार आती है, मतलब भाजपा की सरकार आती है छत्तीसगढ़ में अभी चुनाव में, तो ऐसा कठोर कानून वो लेकर आएंगे कि कोई भी चर्च किसी भी आदिवासी को बहलाकर धर्मांतरण नहीं कर पाएगा। गिरिराज सिंह का बयान सुन लीजिए। देखिए, ये डपोरसंखी सरकार, घोटाले की सरकार, मेरे भाई पूछ रहे थे, मैंने उनसे कहा है कि ये डपोरसंखी सरकार है और अब इनको एक ही सहारा बचा है, ये भ्रष्टाचार की दलदल में डूबी हुई सरकार। अब चर्चों के सहारे, धर्मांतरण के सहारे ये सत्ता में पुनः आना चाहते हैं।
ये भारत के अस्मिता को मिटाना चाहते हैं। सनातन के अस्मिता, यहाँ के आदिवासी हैं, यहाँ के सनातनी हैं, यहाँ के भारतवंशी हैं, उनकी अस्मिता को मिटाना चाहते हैं। सबको धर्मांतरण करा करके क्रिश्चियन बनाना चाहते हैं। मेरी सरकार आने वाले चुनाव में, जो अक्टूबर में होगा, जब आएगी तो एक ऐसा कड़ा कानून बनाएंगे, किसी चर्च की हिम्मत नहीं होगी कि हमारे भाई को लोभ और प्रलोभन दे करके धर्म परिवर्तन करा सके। तो सुना आपने किस तरह से गिरिराज सिंह ने कहा कि अगर उनकी सरकार आती है तो वो ऐसा कठोर कानून लेकर आएंगे कि अब बस्तर में या छत्तीसगढ़ में जिस तरह से धर्मांतरण हो रहे हैं, जिसके पीछे उनको लगता है कि राजनीतिक साजिश है, तो वो राजनीतिक साजिश को कम कर देंगे और चर्चों को इतना ताकतवर होने नहीं देंगे कि चर्च के द्वारा आदिवासियों का धर्मांतरण किया जाए। वहीं इसी मामले पर कवासी लखमा ने कुछ दिनों पहले बस्तर में ही बयान दिया था, क्योंकि मैंने आपको बताया जिस तरह से लगातार जब बस्तर के उन आदिवासियों की मौत हो रही है जो धर्मांतरण कर चुके हैं, तब उनके अंतिम संस्कार के समय बाकी आदिवासियों के द्वारा जिस तरह से उग्र आंदोलन किया जा रहा है या ऑब्जेक्शन किया जा रहा है, तो उस पर कवासी लखमा ने कहा कि सबके पीछे भाजपा का हाथ है, राजनीति है इसके पीछे। उन्होंने यहाँ तक कहा कि किसी के मौत पर राजनीति करना ये कहाँ तक सही है। अगर कोई मर जाता है तो उसे मिट्टी देना चाहिए, कफन देना चाहिए या लकड़ी देना चाहिए, लेकिन यहाँ मौत पर राजनीति हो रही है, जबकि मौत पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। कवासी लखमा किस बयान को सुनिए। भाई से भाई का लड़ाओगे, आदिवासी का आदिवासी लड़ाओगे। अब बस्तर में देख रहे हो, बस्तर में 4 साल में भूपेश बघेल सरकार आया, एक भी मैं बोला ना विधानसभा के अंदर, विधानसभा का बाहर बोला। मैं सच्चे बोलने में कभी डरता हूँ ना झुकता हूँ। मैं बोला अगर एक भी हमारे इस कार्यकाल में हुआ धर्मांतरण, मैं इस्तीफा दूंगा, राजनीति छोड़ दूंगा। एक भी आदमी अभी 4.5 साल में नहीं हुआ है, तो अभी वो कोई बुढ़ा बुढ़ी मरता है उसको गाड़ने नहीं देना। ये कोई बात होता है रे? मरते समय सबको जाके कोई कपड़ा दे सकता है, तो कोई मट्टी दे सकता है, तो कोई लकड़ी दे सकता है, तो देना चाहिए किसी भी वर्ग का आदमी। वो अभी लड़े, ये हो रहा है क्या पता है? ये चित्रकूट तो कपाल में मरने समय रहने तकरीर करना है। कितना भी पापी आदमी हो, कितना भी सेठ साहूकार हो, क्या गरीब हो, उसको मुँह मट्टी देना है। वहाँ जाके नेतागिरी, एक गंदा नेतागिरी है। बस्तर के लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, हिंदुस्तान के लोग ऐसा बर्दाश्त नहीं करेंगे। धर्मांतर मुद्दा बनाएंगे। धर्मांतर हो ही नहीं रहा है। वो मरने वाला के साथ जाके इन लोग नहीं मरेंगे, इनके पाप नहीं लगेगा, ऊपर वाला भगवान नहीं देखेगा। अगर उनको मरने वाला को बचा नहीं सकते, वह मट्टी नहीं दे सकते, तो विरोध नहीं करना चाहिए। मरने वाला आत्मा को तड़पाना नहीं चाहिए। तो सुना आपने कि कवासी लखमा ने किस तरह से अपना पक्ष रखा था धर्मांतरण को लेकर, और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। अच्छा, गिरिराज सिंह हमेशा से ही विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं। आप इनके गूगल पे या यूट्यूब पे जितने बयान सुनेंगे, आपको अधिकतर बयान विवादित ही मिलेंगे। और बस्तर आए हुए थे, हर किसी को उम्मीद थी पहले से कि गिरिराज सिंह आए हैं तो कुछ विवादित बयान देकर जाएंगे। मेरे मन में एक विचार आया कि चुनाव सर पे है और सभी मंत्री जो है या दोनों ही पार्टियां एक दूसरी पार्टियों पर आरोप लगा रहे हैं, प्रत्यारोप लगा रहे हैं, या तमाम विवादों से नाता जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं दूसरी पार्टियों का, लेकिन असल मुद्दे पे कोई बातचीत नहीं कर रहा है। बातचीत हो रही है धर्मांतरण पर, विकास पे बातचीत नहीं हो रही, आदिवासियों की स्थिति पे बातचीत नहीं हो रही। गृहमंत्री जो बार बार गृह मंत्री निकलता है, पता नहीं क्यों, हाँ अभी आए हुए थे शायद इसी वजह से। ये जो केंद्रीय मंत्री आए हुए हैं, इन्हें धर्मांतरण एक मुद्दा लगता है, लेकिन बस्तर में जिस तरह से आदिवासियों की गिरफ्तारी होती है, बस्तर में जिस तरह से नक्सल से मुठभेड़ के नाम पर कई बार आदिवासियों को मारा गया है, 15 साल इनके सरकार में भी मारा गया है, और कांग्रेस के राज में भी कई ऐसी मुठभेड़ें हुई हैं जो फर्जी मुठभेड़ें कही जाती हैं, उस पर उन्होंने एक भी बयान दर्ज नहीं करवाया, उस पर उन्होंने कोई बात नहीं रखी। उन्होंने आदिवासियों के विकास को लेकर ये ज़रूर बताया कि 1 लाख करोड़ रुपए का फंड जारी किया गया है, तो बीते 15 साल में उन्होंने आदिवासियों के विकास के लिए क्या किया, इस पर इन्होंने कोई बात नहीं रखा। चूँकि अभी चुनाव सर पर है और मुद्दा सबसे जो गर्म है वो धर्मांतरण है, तो इसलिए इस धर्मांतरण के मुद्दे को दोनों ही पार्टियां राजनीतिक रोटी के तवे पे सेक कर
अपना लाभ कमाना चाहती हैं, ऐसा मुझे लगता है। और यही वजह है कि इन दिनों केवल राम और धर्मांतरण छत्तीसगढ़ का मुख्य मुद्दा बना हुआ है। आपको भी लगे कि इस बात से थोड़ी बहुत सहमति है या आपके कोई विचार हो इस पर कि मंत्रियों को किसी और मुद्दे पर, राजनेताओं को किसी और मुद्दे पर भी फोकस करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि उनका भविष्य किस तरह से बेहतर हो सकता है, उनके पास क्या एजेंडे हैं। इसके अलावा क्या कांग्रेस इस पर बात कर रही है कि उन्होंने अपने 36 वादे पूरे किए, इस पर बातचीत होनी चाहिए। भाजपा पर इस पर भाजपा से सवाल होने चाहिए कि जब आपने 15 साल राज किया छत्तीसगढ़ में, तो क्या हर चुनाव में आपने जितने वादे किए थे आपने पूरे कर पाए? केवल आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति से इतर हटकर हमारे लाभ, जनता के लाभ के लिए आपने क्या किया, इस पर भी अगर सवाल होना चाहिए तो आप इस वीडियो को शेयर करें, अपनी राय इस वीडियो पर जरूर दें। धन्यवाद।